सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, कई लोगों के लिए शादी का मैच झटपट मिल जाता है तो कुछ मनचाहे जीवन साथी के इंतजार में काफी लंबा समय बिता देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है, ऐसा है तो कुछ उपाय घर बैठे जल्द से जल्द करने से खासी मदद मिल सकती है। ज्योतिष के जानकारों के माने तो कुंडली में ग्रहों की बदलती चाल शादी विवाह में बाधाएं डालती है। अक्सर मन मुताबिक रिश्ता नहीं मिलता और रिश्ता मिल भी जाए तो असमंजस की स्थिति जो है वो बनी रहती है। लेकिन सही समय पर सही ज्योतिषीय उपायों से इन ग्रहों को अनुकूल किया जा सकता है। इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज के कार्यक्रम की तरफ हम बढ़े उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील, अगर इस विषय से संबंधित या फिर कोई अन्य विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप महाराज जी से जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और सीधा उनसे आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का निवारण हल जान सकते हैं, उपाय जान सकते हैं। नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला नंबर है 012071538787 और जो दूसरा नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है वो है 012071538787। तो अपना सवाल पूछने के लिए, महाराज जी से डायरेक्ट जुड़ने के लिए इन नंबरों पर आप हमें कॉल करें। लाइव शो में आप महाराज से बातचीत कर सकते हैं और आपके जो शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, वो हमसे आप समझ सकते हैं भाग्यफल के इस कार्यक्रम के माध्यम से। महाराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा, समझने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि हम आज बातचीत कर रहे हैं कि शादी विवाह पर ग्रहों के प्रभाव की। तो कैसे ये ग्रह शादी विवाह पर प्रभाव डालते हैं, मैं चाहूंगा इस पर आप प्रकाश डालें महाराज जी। देखिए, आज बढ़ती जा रही उम्र जी और नहीं मिल रहा है मनचाहा जीवन साथी, जी ये एक बड़ी टेंशन का विषय हो रहा है। जी एक समय था जब हमारे भारत की धरती पर लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल जी विवाह की सरकार मानती थी। जी आज की स्थिति है कि बहुत कम लोग हैं जो इस उम्र में शादी करते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है जो ये सब परेशानियां आ रही हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आज के बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और फिर रोजगार। जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं होती और जब तक रोजगार नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक आज बच्चे शादी विवाह का असमंजस ही मन में बना रहता है। लेकिन आज हम ज्योतिषीय बात करें तो ज्योतिषीय विश्लेषण में ये पाया जाता है कि कई बार बहुत बहुत प्रयत्न करने के बाद भी विवाह होने में बड़ी बाधाएं आती हैं। उसके पीछे क्या चीज छुपी हुई है? जी तो भारतीय वैदिक ज्योतिष के मुताबिक कुंडली के 5 तत्वों में अग्नि और वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति यदि कमजोर है और मंगल दोष है या फिर चंद्र ग्रहण या केतु से कोई केतु और सूर्य तो ये ग्रहण हो रहा है, या फिर अष्टम द्वितीय भाव में पाप ग्रह हैं, या कुंडली के सप्तम भाव में सप्तमेश की स्थिति पाप क्रांत होने पर विवाह में बहुत देरी होती है, विवाह में बहुत बाधाएं आती हैं, विवाह में अलग अलग उम्र के अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है। इससे अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग उपाय करना ही जीवन में आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है, जिससे कि आपको जिस उम्र में आप बैठते हैं उसका उपाय आप अपने दिमाग में बिठाएं और उसे करें। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 से 24 के बीच हो गई है और कई बार जानबूझकर के लोग देरी से शादी करते हैं, वो एक अलग बात है, पर इस दौरान शादी करना चाहता है या कई बार रिश्ता तय ना हो पा रहा है या शादी में देरी हो रही है या फिर कहीं अड़चन आ रही है 18-24, तो आपको गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए। शिव पार्वती को संयुक्त रूप से एक माला अर्पण करनी चाहिए। शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें। गौरी शंकर राय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः
ओम गौरी शंकराय नमः, इसका जप करें और ये प्रयोग 3 महीने तक करें। निश्चित रूप से आपके 18 से, यदि आप 24 की उम्र में हैं और शादी करना चाहते हैं तो शादी संभव होती है। अगर आपकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच की है और 25 से 30 वर्ष के बीच भी शादी नहीं बैठ पा रही है, तो फिर गुरुवार के दिन पीले कपड़े तो पहनना ही है, पर शिवलिंग पर सुगंधित आप जो है इत्र अर्पण करें। जल की धारा ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 9 गुरुवार तक आप अपनी मनोकामना के लिए पूजा अर्चन करें, अवश्य आपको लाभ होता है। अब आशीष जी बात करते हैं कि मान लीजिए 31 से 35 साल की उम्र हो गई है जी। आज कुंडली के कई ग्रह ऐसी बाधाएं डालते हैं जो चाह कर के भी इंसान रिश्ते में नहीं बन सकता। अगर आपकी उम्र 31 पार हो गई है, पहुंच गई है, लेकिन कोई रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आपको घर में एक पीछे की तरफ केले का पौधा लगाएं और गुरुवार को केले के वृक्ष के नीचे बैठ करके केले के पत्ते पर बैठे और इस मंत्र की 3 माला का, और मंत्र रहेगा ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। गुरुवार के दिन नमक का सेवन ना करें। ये प्रयोग कम से कम 11 गुरुवार आप करें, अवश्य आपको लाभ होगा। यदि किसी व्यक्ति की 35 के पार उम्र हो गई है और शादी नहीं बैठ पा रही है, तो फिर आपको 108 बेलपत्र लें, हर बेलपत्र में चंदन से राम लिखें और उसके बाद एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहें और मंत्र बोलते रहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये प्रयोग बृहस्पतिवार की सुबह या शाम को करें और कम से कम 3 बृहस्पतिवार करें, आपका विवाह शीघ्र बैठेगा। तो ये आज की जो लाइफ स्टाइल है जी, जिसमें बच्चे रोजगार के बिना, पढ़ाई पूरी हुए बिना, कई डिग्रियां, पहले तो ग्रेजुएशन को ही पढ़ाई माना करते थे जी, अन्य डिग्रियां कम होती थी। आज तो प्रत्येक बच्चे का दिमाग ये होता है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या डिग्रियां और मिल रही हैं ग्रेजुएशन के अलावा। जी। तो ये सही बात है कि बहुत बहुत देरी होने पर माता पिता की चिंता बढ़ जाती है और कई बार ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भी असमंजस बना रहता है। इसलिए आप ये उपाय करें और हम समझते हैं कि हमारे दिए गए सुझाव उपाय आप अवश्य आत्मसात करेंगे, अपनाएंगे और इसका लाभ लेंगे। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं, बहुत मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, आपने बताया कि विवाह पर ग्रहों का क्या प्रभाव होता है और क्या सही उम्र होती है शादी की और किस प्रकार से ये बाधाएं ग्रह उत्पन्न कर देते हैं कभी कभार। कुछ हमारे कॉलर्स अगर हमारे साथ कनेक्ट हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप महाराज जी से जुड़कर अपना सवाल, अपनी शंका दूर कर सकते हैं। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हम आपको हेलो। सुन पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो गुरु जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। गुरु जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा। मेरे बेटे का नाम है नरेंद्र सिंह, 2002 16 जन, टाइम है 11:35 का रात का, तो जन्म पठानकोट का। तो गुरु जी उसको देखो सरकारी जॉब कब तक मिलेगी और कब हो जाएगा, और घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करता, कहना नहीं होता। देखिए बहन जी, आपका प्रश्न जो हम देख पा रहे हैं कंचन जी, ये इनको बृहस्पति की महादशा है, बुध का अंतर है, शुक्र का प्रतंत्र है और गुरुवार के दिन इनसे आप प्रति गुरुवार को हल्दी के पानी से स्नान करने के लिए कहें, वहीं हल्दी लोटे में डाल करके जल चढ़ाने के लिए कहें। और इसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए बच्चा बहुत डिप्रेस्ड हो रहा है तो संध्या के समय एक दीपक तेल का, जिसमें 3 लौंग डाल करके हनुमान जी के समक्ष जलाना शुरू करें।
अवश्य इनकी मनोकामना पूर्ण होगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। 2024 फरवरी के बाद से इनका बहुत अच्छा होने वाला है। बड़ी मंगल शुभकामना। चलिए अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना प्रश्न महाराज जी से पूछिए। अगर आपको कोई शंका है तो आप उसको दूर करिए। नमस्कार गोस्वामी जी, आपको नमस्कार जी। और आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। जय आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, बरे राम की जय हो। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। और 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और स्थान है रतनगढ़। तो आचार्य जी ये बताओ आप कि सोमवार के दिन सफेद तीर्थ चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, तो उसका महत्व है और क्या फायदा होता है, उसके बारे में बताएं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये बात सही है कि प्रत्येक मन में कोई प्रश्न है तो उसको पूछना भी चाहिए, और ये बहुत अच्छा लगा है कि आपने पूछा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सोमवार के दिन सफेद वस्त्र भी पहने जाते हैं। सफेद चीज चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और विशेष तौर पे मनचाहा लाभ प्राप्त करते हैं। बहुत स्पष्ट बात है कि ये जो सोमवार की बात आपने कही है, ये निश्चित रूप से एक मनोकामना पूर्ण के साथ साथ अनेक प्रकार से आपको लाभ देने वाली है। शास्त्रों में बताया कि भगवान शिव की लिंग स्वरूप में पूजा करने से भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और मन चाहे फल की प्राप्ति देते हैं। लंबी आयु के लिए शिवलिंग पर सफेद वस्त्र व जनेऊ अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा व्यक्ति की प्राप्त होती है और व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं आपको बता दें कि निरोगी बने रहने के लिए आप शिवलिंग पर किसी रोग से परेशान हैं तो हर प्रयास में उससे मुक्ति पाने के लिए जल में सफेद दूध मिलाएं, सफेद तिल डालें। शिवलिंग पर चढ़ाने से बीमारियां दूर होती हैं। तो और अखंडित चावल यदि सफेद चढ़ाना चाहते हैं तो आप श्रृंगार में चावल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली का मंगल दोष शांत होता है। वहीं घर में लक्ष्मी स्थायी निवास करने लगती है। सफेद चीज का बड़ा महत्व है। सफेद चीज क्यों हम शिवलिंग पर सफेद चीज चढ़ाते हैं, इसके पीछे भी बड़ा महत्व है। और विशेष रूप से आप देखिए, उनके पुष्प, उनका व्यक्तित्व आकर्षण को बढ़ाता है। और चढ़ाने से दही और घी भी शिवलिंग पर इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि पार्वती को दही चढ़ाने से स्वभाव गंभीर होता है, जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होने लगती हैं। इसके साथ ही भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और दूध चढ़ाने से तो फल की प्राप्ति होती है। शिव शंकर को दूध अर्पण करने से स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है, बीमारी आपसे दूर रहती है। इसके साथ ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। बड़ी मंगल शुभकामना। चलिए अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना प्रश्न पूछिए महाराज जी से, यदि कोई प्रश्न है। नमस्कार जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मुझे विमलेश के बारे में पूछना है। 26 फरवरी 1972 रात 8 बजे जयपुर में हुआ है। इनका एक ही बच्चा है। इनका उसका भविष्य कैसा होगा, उसका 1 महीने में परिणाम आने वाला है। कैसा रहेगा इनके बच्चे का भविष्य और इसका आगे भविष्य कैसा है? आपका बहुत स्वागत है। देखिए, बच्चे की बात करें तो बच्चा ही बड़ा इंटेलिजेंट और समझदार है। और आप ध्यान रखो कि कई बार बहुत जल्दीबाजी में हम बड़े भाग्य को तोड़ने लग जाते हैं, भाग्य से छोड़ करके मूल्यांकन करने लगते हैं। मैं इस श्रृंखला में कहना चाहूंगा, इसी कड़ी बात करना चाहूंगा, देर सवेर इनको लाभ तो हो रहा है। तो आप ऐसा क्यों सोचते कि 1 महीने में जो आए वही परफेक्ट आए और आगे आए तो फिर हम अभागी होंगे? ऐसा नहीं है। आप निश्चित रहिए और निश्चिंत हो जाइए, इनको सफलता प्राप्त होती है। और वैसे प्रभु की कृपा से इसी महीने में लाभ होगा, लेकिन नहीं होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन इनको भैरव जी के यहाँ दीपक जलाने के लिए कहें और काले कुत्ते को रोटी देने के लिए कहें। ये 2 कार्य नियम से कीजिए, अवश्य इनको सफलता मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामना। तो महाराज जी,
इन तमाम कॉल्स के बाद में अब हम राशियों की तरफ बढ़ते हैं कि किसकी राशि आज क्या कह रही है। मैं चाहूँगा इस पर भी आप जरूर अपने विचार रखें। तो आइए आशीष जी, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि के साथ। जी, आज का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए बड़ा खुशनुमा रहने वाला है। आप जिस भी काम को पूरा करना चाहेंगे वो आज आपका पूरा हो रहा है। आज सोशल मीडिया के जरिए किसी पुराने मित्र से आपकी बात भी हो सकती है। अधिकारी वर्ग आपके काम से बहुत प्रसन्न होने वाला है। आप किसी नए आय के स्रोत से धन लाभ प्राप्त करेंगे। परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते बहुत बेहतर होने वाले हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले तमाम लोगों की। आप इसमें किसी जरूरी काम को आज पूरा करने के लिए पिछली कंपनी का अनुभव आपके बहुत काम आने वाला है। किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाने से आपको आज बचना चाहिए। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामले में दूर रहना चाहिए। आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज जारी रखनी चाहिए। वहीं शाम के समय परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय आज आपके परिवार में रहने वाला है। और आपको बता दें कि आज आपको बहुत शांतचित्त रहना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोग। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको कुछ जरूरी कामों में दोस्तों की मदद प्राप्त हो रही है। साथ ही कई दिनों से अटका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो रहा है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर के आ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में स्थिति बनी सुधरेगी। परिवार में सुखद वातावरण का माहौल आज बन रहा है। दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहने वाले। किसी काम को लेकर आपको उलझने कम होंगे। दाम्पत्य जीवन में आज खुशियां बनेंगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों की। आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। परिवार में सबके साथ बेहतरीन तालमेल बना रहेगा। रिसर्च के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने के पहले मित्रों की सलाह लेना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जीवन साथी के साथ धार्मिक कार्य में मन लगाएंगे। आपके बच्चे आपकी बातों को अच्छे से समझेंगे। आपको उन पर गर्व भी हो रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज मिला जुला परिणाम रहेगा। पारिवारिक कार्यों को पूरा करने में घर के महाराज जिससे कनेक्शन अभी कट गया है, कुछ तकनीकी खराबी है। फिर से कनेक्ट होने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।